कहने को तो पप्पू यादव कांग्रेस में इस वजह से आए थे ताकि बिहार में कुछ सीटों पर फायदा पहुंचा सके, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अब वो सीमांचल की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए खतरा दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने जो कहा था वो आज कर दिया। सुबह मां का आशीर्वाद लिया, बुलेट पर सवार हुए और समर्थकों के साथ निर्दलीय नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। भीड़ जुटाकर पप्पू यादव ने संदेश दिया कि अगर वो चुनाव नहीं भी जीतेंगे तो आरजेडी की लालटेन बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप एक बात बोले नामांकन के बाद कि आपके राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। सर देख लीजिए आप, पूर्णिया में क्या था सर, कभी आप जीते नहीं, कभी आप लड़े नहीं, आप जबरदस्ती कांग्रेस का सब सीट ले लिए, कांग्रेस पर दबाव बना दिए, मेरी पार्टी भी गई, सब कुछ गई, और उसके बाद आप मेरे खिलाफ आ गए नॉमिनेशन दिलाने। पूर्णिया में निर्दलीय नामांकन करने के साथ ही पप्पू यादव ने आसपास की उन सीटों पर आरजेडी की मुसीबत बढ़ा दी जहां उनके समर्थक रहते हैं, फिर चाहे वो मधेपुरा हो या सुपौल। पप्पू यादव का दावा है कि लालू ने उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। कॉल आया था राजद परिवार से और उन्हें लास्ट में भी उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो आरजेडी का ही टिकट आप हमको पूर्णिया के लिए दे दीजिए और बीमा जी को सुपौल भेज दीजिए। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। पप्पू यादव भले ही 3 बार पूर्णिया से सांसद रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि 1999 के बाद यहाँ की जनता ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। 2004 में वो पूर्णिया से चुनाव हार गए और उसके बाद कभी पूर्णिया से चुनाव लड़ा ही नहीं। लालू यादव को लगता है कि वो बीमा भारती के सहारे यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव भले ही किसी के नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन बीमा भारती ने जब पर्चा दाखिल किया तो खुद वहां मौजूद थे। ये संदेश पप्पू यादव के लिए भी था। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। अब पूर्णिया के धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पप्पू यादव ने भले ही पूर्णिया से नामांकन भर दिया हो, लेकिन अभी भी नाम वापसी की तारीख बची है और अगर पप्पू यादव नाम वापस नहीं लेते तो वो चुनाव जीतेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि बिना हेलमेट के बुलेट चलाने पर उनका चालान जरूर कट सकता है।